जी ने प्रश्न किया, प्रभु जीवन में अगर भगवान का दर्शन करना हो तो क्या करें, हमें भगवान कहाँ मिलेंगे? बोले 5 चीज का दर्शन कर लो, भगवान मिल गए। गीता, गाय, गंगा, गौ और ब्राह्मण। हमने गाय को 2 बार बोल दिया, फिर भी ये 5 चीजें हैं। हाँ, सूर्य नारायण कहते हैं गीता के दर्शन करने से भगवान का दर्शन होता है, गाय के दर्शन करने से भगवान का दर्शन होता है, गंगा के दर्शन करने से भगवान का दर्शन होता है, और ब्राह्मण का भी दर्शन करने से भगवान का दर्शन होता है। आप कहेंगे महाराज ब्राह्मणों के दर्शन से भगवान के दर्शन का क्या तात्पर्य है? आप लोग अलीगढ़ में बैठे हैं, हरिगढ़ में, हरिगढ़ के बगल से ही मथुरा से होते हुए, भरतपुर से होते हुए सवाई माधोपुर को रास्ता जाता है। आप लोगों ने नाम सुना होगा। तत्कालीन राजा मान सिंह ब्राह्मणों के द्वारा प्रतिदिन यज्ञ अनुष्ठान कीर्तन होता था। यज्ञ में बड़ी सुंदर सुंदर खीर की भोग लगता था। भोग खीर काहे की? काजू, बादाम, किशमिश, चिरौंजी, खसखस, कोई चावल नहीं था उसमें। हाँ, बड़े बड़े उच्च कोटि के क्वालिटी के अखरोट आते थे, खरबूजे की मींग डाली जाती थी, बड़ी सुंदर खीर बनती थी। मेरे भगवत बंधु, एक दिन ब्राह्मणों के मन में थोड़ी लोभ आया। क्या आया? जोर से बोलो ना। हाँ, लोभ आया तो उन्होंने यज्ञ के पास खूब धुआं कर दिया, चारों तरफ धुआं ही धुआं, और हवन करना भूल गए। थार में परस करके जल्दी जल्दी जूठी पत्तल कुंड में पहुंच के तैयार ब्राह्मण देवता। अच्छा, चोरी करने वाले को सर्वदा डर रहता है। बोलो जय श्री कृष्ण, जोर से बोलना पड़ेगा। जब डर लगता है तो रात को नींद नहीं आती है, आती नहीं है। कोई कह दे आज सोलो सोने की पलंग पे, कल मरना है, किस किस को नींद आ जाएगी? राधे राधे बोलना पड़ेगा। हाँ, रात में नींद नहीं आई। अब गजब तो तब हो गया मेरे प्रेमियों, राजा के दूत 3:30 बजे ही ब्राह्मणों के पास आ गए। चलो चलो, आपको राजा ने बुलाया है। अब चोर की दाढ़ी में तिनका। अब ब्राह्मण कोई आगे ना जाए, क्यों सबको मालूम है खीर तो चोरी करके खाए हैं, यज्ञ मंडप को जूठा कर दिया है। अब जैसे ही ब्राह्मण गए, राजा ने उठ के प्रणाम किया और कल से ज्यादा प्रेम कर रहा है। तो ब्राह्मणों को लगा आज तो प्राण गए, संकट में है। ब्राह्मण देवता, ये बताओ तुमने कल कैसी पूजा की? ब्राह्मण मौन। क्या बोले? कैसी की बताया आपको? वहीं खाए, वहीं कुंड में डाल दिया बचा, और वहीं से हाथ पोंछ लिया। अब ब्राह्मण को बोले नहीं। राजा बोला बताइए आपने कल कैसे पूजन किया? अपराध क्षमा हो सरकार, आपके यहाँ सुंदर सुंदर पकवान बनता है, सुंदर सुंदर खीर तस्मई बनती है, और सब अग्नि में जाता है। कल हम ब्राह्मणों ने एक षड्यंत्र किया। बोले क्या किए? बोले यज्ञ मंडप के तरफ जो मध्याह्न दोपहरिया में धुआं हुआ था, उसी कोटक में हमने सब खीर खा गए जुठा के। राजा ने अपने खजांची को आदेश दिया, आज के बाद मेरे राज्य में भगवान की पूजा बाद में होगी, ब्राह्मणों की पहले होगी। क्योंकि जिस दिन ब्राह्मणों ने मेरे यज्ञ मंडप को जूठा किया, उस दिन भगवान ने मुझे रात में दर्शन दिया कि आज की जैसी पूजा कभी नहीं हुई। ध्यान रखना, मंदिर बना है। मंदिर किसने बनाया? किसी कारीगर ने। प्राण प्रतिष्ठा की किसने? किसी विद्वान ने। पत्थर कौन बनाया? किसी कारीगर ने।
गांव में एक महात्मा जी, सर्दी का दिन था, हल्की हल्की माघ महीने की सर्दी, झिम बारिश हो रही। मुझे भैया थोड़ी जगह दे दो, मैं रात रुक जाऊं। अरे बहना कोई तो सुन लो, मैं यहाँ रात रुकूंगा। किसी ने नहीं रुकने दिया। जिसका कोई नहीं होता है उसका भगवान होता है। हाँ बोलो राधे राधे। हाँ बोरी नहीं देखा, एक बार देख लो, जिंदगी में पहली बार बोरी देख रहे, राधे राधे बोलना पड़ेगा। महात्मा कई गांव में किसी के यहाँ जगह नहीं मिला तो भागे भागे महात्मा गए, और कहाँ गए जानते हो? पहुंचे सीधा शिव जी के मंदिर में, और दरवाजा बंद था। शिव जी के मंदिर को जोर से धक्का लगाया, सो मंदिर गिर गया। क्या हुआ बोलो ना? मंदिर गिर गया। राजा के पास खबर गई, इस ब्राह्मण ने, इस महात्मा ने मंदिर गिरा दिया। आदेश हो गया, फांसी की सजा दे दो। इसने गांव का सबसे पुराना मंदिर हमारे राज्य का गिरा दिया। अब महात्मा जी बड़े जोर से हंसे, हा। राजा बोला ये पागल हो गया, अब ये मरने के समय आ गया, पंडित की बुद्धि तो गई काम से। अब महात्मा जैसे जैसे फांसी की तैयारी हो रही उतनी जोर से हंस रहा। राजा बोला पंडित जी तुम मरोगे तो सही, पर ये हंसने का कारण बनाओ, हंसने का कारण बताओ, क्यों हंस रहे हो? बोले मूर्ख, जिस मंदिर को मनुष्य ने बनाया था उसको गिराने पे फांसी हो रही है, और जिसको भगवान ने बनाया उसको गिराने पे तेरा क्या होगा? ये मंदिर कौन बनाया है? कोई है ऐसी मशीन जो फिर से बना दे? इसलिए मंदिर का ध्यान रखो। अब कह दो जय जय, एक बार जोर से बोलना पड़ेगा। अर्जुन तेरी माँ तो पागल हो गई है, मेरी बुआ। ए बुआ मेरे पास दुख देने को नहीं है, चल घर में। अच्छा एक बात बताओ,